गुड इवनिंग टू ऑल। किसी भी जगह पर जंगल बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन मेन जो चीज़ होती है वो होती है जो पौधे लगे हुए हैं उनको मेंटेन करना और उनको सही शेप में रखना। अब देखिए, जब हम टेरेस गार्डनिंग कर रहे होते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मेरे टेरेस पर जो मैंने पिछले 3-4 साल में एक्सपीरियंस किया है, जब तेज़ आंधियाँ आती हैं तब पौधे लुढ़कते हैं, इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं। तो मैंने उसका एक जो निकाला है तोड़ कि भाई पौधों को सही शेप में रखो। पॉट्स को मैंने ग्रो बैग्स में उगा रखे हैं, बड़े या प्लास्टिक के पॉट्स में हैं, और इस तरीके से रखती हूँ कि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सट के रहें, जिससे कि कितनी भी तेज़ हवा आए वो गिरे ना। और टाइम टू टाइम प्रूनिंग करती रहती हूँ, उसी वजह से ये सारे शेप में रहते हैं और रेगुलर फ्लावरिंग करते रहते हैं। अभी देखिए, चूँकि आने वाला सीज़न जो आएगा सर्दियों का आएगा, और मुझे बहुत पसंद है सर्दियों का सीज़न आने वाले स्प्रिंग तक, क्योंकि उसमें खूब सारे फूल उगा सकती हूँ मैं अपने टेरेस पर, सब्जियाँ उगा सकती हूँ। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि गर्मियों में बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। ताकत इन द सेंस कि देखिए, अभी आप कॉलियस देख पा रहे होंगे, शाम हो रही है, तकरीबन 6 बज रहे हैं, और आज टेरेस पे आने में थोड़ा सा लेट हो गई। तो देखिए, ये मुरझाया हुआ है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं, आप एक्सपर्ट को सुनेंगे कि दिन में पानी नहीं डालना चाहिए किसी भी पौधे में, वो मर जाता है। लेकिन मैं पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस टेरेस का बता रही हूँ। कॉलियस में मुझे दोपहर में भी पानी डाल के जाना पड़ता है। कॉलियस नहीं, जो बड़े पेड़ हैं उनमें भी मैं डाल कर जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं डालूँगी तो एक ही दिन के अंदर ये जल के ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि तेज़ धूप पड़ती है, पॉट में पानी नहीं रहता है, पौधे मेरे बड़े हैं तो वो मर जाते हैं, जल जाते हैं। तो मैं कॉलियस में या बड़े पौधों में तो मैं दिन में दो बार, बहुत तेज़ गर्मी होती है तो कई बार मुझे 3 बार भी पानी डालना पड़ता है। नहीं तो मैं स्प्रिंकल कर जाती हूँ सारे पौधों पर, तो बचे रहते हैं। अब चूँकि सर्दियाँ आने वाली हैं तो पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होगी, पौधे सारे सही रहेंगे और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब एक सवाल रेगुलर आ रहा है कि मैम, क्या सीड सोइंग करना शुरू कर दें सर्दियों की? तो देखिए, मैं क्या करती हूँ, एक मैंने बहुत अच्छी ट्रिक निकाली है कि आपके यहाँ का परफेक्ट टाइम आपको पता चल जाएगा। मैं कंपोस्ट में टमाटर के ख़राब टमाटर होते हैं वो डालती हूँ, या टमाटर के बीज डालती हूँ। जैसे ही मेरे यहाँ पॉट्स में, क्योंकि खाद डलती ही है किचन वेस्ट वाली, जैसे ही टमाटर का सीड जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है अपने आप, मुझे समझ आ जाता है कि अब सीड सोइंग का परफेक्ट टाइम आ गया है। मैं अपने सर्दियों वाले बीज लगा सकती हूँ और मैं अपनी सर्दियों वाली सब्जियां लगानी शुरू कर देती हूँ। सेम मेरा फूलों का रहता है। कुछ फूल ऐसे हैं जिनके बीज मैं मिट्टी में डाले ही रखती हूँ, मतलब गिर जाते हैं वो अपने आप, वो भी जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति के पास एक ऐसी शक्ति है मिट्टी के अंदर, बीज के अंदर, प्रकृति के नहीं हो, बीज के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है, या इस तरीके का एक तत्व होता है कि वो उसको पूरे टाइम सेव करके रखता है, बचा के रखता है। जैसे ही उसका सीज़न आता है वो उसी टाइम पर जर्मिनेट होता है, क्योंकि उसको सही फेवरेबल जो कहते हैं ना कंडीशन मिल जाती है उगने के लिए, तापमान मिल जाता है जिसको हम कहते हैं। तो अब वही होना शुरू होगा। अब मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ ठंडा मौसम हो गया और मैं आपको कह दूं कि भाई आप उगा लीजिए, और आपके यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन उस हिसाब से नहीं हुआ है तैयार, या मतलब तापमान नहीं है सेट, और आप लगा लेते हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बीजों को बचाने में। तो अपने यहाँ का तापमान देखिए, उस हिसाब से सीड सोइंग करना शुरू करिए। अगर आपको अगेती सब्जियां चाहिए या अगेती फूल चाहिए तो आप अगस्त एंड में लगा लीजिए, नहीं तो सितंबर, 15 सितंबर के बाद आप सारे सीड्स लगा लीजिए। उस टाइम परफेक्ट टाइम आ चुका होता है बिल्कुल लगाने का, हर एक तरीके के सीड का। तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको अगेती चाहिए या आपको बाद में चाहिए, डिसाइड आप करेंगे। मैं जब जब लगाऊंगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि कब कब लगा रही हूँ, क्योंकि डेली ही वीडियो होता है। गेंदे की पौध मैंने कटिंग से तैयार की थी, जितनी भी की थी सब हो गई हैं, और अब सब में बड्स बनने लगी हैं। तो इन सब में तो देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है मुझे इस बार सीड सोइंग ना भी करनी पड़े, रीज़न क्योंकि मैंने सभी तरीके की कटिंग लगाई है। अगर एक आध रह गई होंगी तो मैं बीज बो दूँगी, क्योंकि देखिए गेंदा जो होता है वो दिवाली के आसपास आने लग जाता है, और अगर आपको दिवाली पे फूल चाहिए तो आप गेंदा तो एटलीस्ट बोना शुरू कर दीजिए। गेंदे की जो जाफरी है, गेंदा है, जो भी आपके पास बीज हैं, और अगेती सब्जियाँ चाहिए तो उनकी भी आप सैपलिंग तैयार कर सकते हैं। मेरे पास तो देखिए अभी गर्मियों के फूल खिल रहे हैं, तो सर्दियों के लिए तो अभी जगह नहीं है। पहले तो उनके लिए जगह तैयार करूँगी, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी कि क्या क्या बीज मुझे लगाना है, कितनी मात्रा में लगाना है, क्योंकि पौधा बहुत ज़्यादा हो गया है और मेंटेन करने में अकेले बहुत मुश्किल होती है। तो थोड़ा सा मैं उसी हिसाब से करूँगी। और देखिए, लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहूँगी
नेचुरल का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर ईटिंग करा दें प्लांट्स को। जैसे इंसानों में ओवर ईटिंग होती है वैसे ही प्लांट्स में होती है। एक्सेस में कोई खाद मत दीजिए। अगर आपने मेरी तरीके से पॉट फिलिंग किया है तो देखिए 6 महीने तक तो कोई खाद की ज़रूरत होती ही नहीं है। वो तो क्या एक आदत पड़ गई है कि चलो ठीक है, कुछ भी पानी में भिगोया और पौधों में डाल दिया। तो वो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ और आपके साथ शेयर किया है। 15 दिन से पहले नहीं डालती हूँ, हर 7वें दिन नहीं डालती हूँ। वो डिपेंड करता है कि पौधा कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है। अगर मुझे लगता है इस पौधे को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी का कोई भी खाना मत दीजिए पौधों को। देखिए ओवर ईटिंग जैसे मनुष्यों को नुकसान करती है वैसे ही प्लांट्स को नुकसान करती है। चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो केमिकल हो, कैसे भी हो, आप एक बैलेंस डाइट दीजिए अपने पौधों को जिससे कि वो हेल्दी रहें। ओवर ईटिंग होगी तो ये भी प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे। और आज मैं शेप दे रही हूँ अपने इस खूबसूरत से प्लांट को, कोपिया, जिस पे छोटे छोटे से ये पर्पल फ्लावर आते हैं हैज़ के रूप में। बहुत सुंदर लगता है एक छोटी सी बॉल के रूप में। तो इसको मैं प्रॉपर शेप दे दूँगी जिससे कि ये खिलता रहे। थोड़ा लेट हो गई इसको शेप देने में, बट अब दे दूँगी जिससे कि ये प्रॉपर शेप में आ जाए। तो टेरेस पर अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर शेप देते रहिए, पिंचिंग करते रहिए, प्रूनिंग करते रहिए, जिससे कि आपका गार्डन थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा लगे। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन दी है पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।